नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गीता का जो 7वां अध्याय था उसमें भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं। अब आज हम जानते हैं कि 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया है। तो अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म किसको कहते हैं, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है। मधुसूदन, अधियज्ञ के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुम आपको कैसे जान पाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ होता है वही ब्रह्म होता है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति जो करने वाला होता है, जो विसर्ग है, वह अधिभूत कहलाता है और अधिदेव कहलाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है, जो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने ये बताया कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार से इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह निस्संदेह मुझ मेरे स्वरूप को पाता है। हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह उसी को पाता है। ये बात हम लोगों ने भी सुनी है कि ये कहा जाता है कि जब मनुष्य की मुक्ति होती है उस समय वो जिस भी चीज़ को याद करता है और उसको उस चीज़ की योनि प्राप्त होती है, उसको उसी प्रकार के लोग मिलते हैं। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कहा जाता है कि आपको ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि अंत समय में मनुष्य जिसका भी स्मरण करता है, इस कारण तुम सदैव मुझे ही मन में और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निस्संदेह मुझे आ मिलोगे। मतलब यदि हम ईश्वर के समक्ष जाना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के लिए भजन करना होगा। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग में युक्त ही दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त करता है। सीधी सी चीज़ है कि सांसारिक विषयों में फंसते हुए भी आपको अपने फर्ज निभाते हुए भी ईश्वर की भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अतएव जो कुछ समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल में दोनों भुवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के निर्माता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक अधिजन्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का जो ध्यान करता है वो उसे मिलता है। तो आपने ध्यान की प्रक्रिया देखी होगी कि हमारा जो आज्ञा चक्र है ये दोनों भुवों के बीच होता है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है, हमें उसका ध्यान जरूर करना चाहिए। वेद के जानने वाले जिनको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से ईश्वर का जो विराट स्वरूप है उसकी महत्ता क्या है। जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष के रूप में उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करता है, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। जैसे कहा जाता है कि आपकी सांसों में ईश्वर का नाम रमा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आप अपनी सांसों में, जैसे मान लीजिए आप नमः शिवाय का जप करते हैं या मान लीजिए आप हरि हर का जप करते हैं, तो जब आपकी सांस जाती है, जब आप सांस को लेते हैं तब आप कहिए हरि, और जब आप छोड़ते हैं तो हर। तो आपका जो सांस की जो इंद्रियां हैं वो आपका ईश्वर का जो नाम है आपकी सांसों में बस जाएगा, और आप जितने बार इस नाम को, जैसे वो कंप्यूटर सिस्टम में हम फीड करते जाते हैं और बार बार चीज़ें आती जाती हैं, उसी प्रकार से ईश्वर का जो भजन है, नाम है, वो आपके मुख पर और आपकी अंतरात्मा में बस जाता है। तो उन्होंने यही बताया कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु ईश्वर में मिलने से फिर कोई जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और
उस 1000 महायुगों की एक रात्रि जो होती है वो ब्रह्म की होती है। जो इन बातों को जानता है वो सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। तो हे पार्थ, समस्त बराबर वस्तुओं का यह समुदाय बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है और इसके परे दूसरे में दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही हम अक्षर कहते हैं और यही वह परम गति होती है जिसको प्राप्त करके फिर संसार, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं, जिसने इस समस्त जगत का विस्तार करके रखा हुआ है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भरत सर, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौट आते हैं, वह काल मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, मतलब इन्होंने मोक्ष के लिए बताया है कि 64 योनियाँ जो होती हैं उसमें हमें जन्म किस प्रकार से होता है और हम कितनी योनियों में कैसे लौटते हैं और मोक्ष हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसका साधन बताया है भगवान कृष्ण ने कि जब दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्माविद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूप, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां होती हैं, जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। तो हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानते हैं, इसी से कभी भी मोह में नहीं पड़ते। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, तप, ज्ञान, यज्ञ और दान से जो जो पुण्य फल बताए गए हैं, योगी उन सब से ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं और सर्वोत्तम स्थान को पाते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने बताया है कि जप, तप, दान और यज्ञ, ये 4 ऐसी चीज़ें होती हैं कि यदि व्यक्ति मोक्ष को चाहता है तो हमें इन सबको अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आपकी जो आय होती है उसका 10% आप धर्म कर्म में ज़रूर खर्च करें, ईश्वर के भोग में खर्च करें। कोई बीमार है तो उसकी बीमारी में खर्च करें और भी बहुत सारे अनुष्ठान आप करा सकते हैं। कुछ नहीं तो आप पक्षियों को दाने के लिए इतना अन्न रखें, गाय के लिए आप भूसे का इंतज़ाम करा दें कहीं, या आप अपने घर से कोई भी सामग्री ले जा कर के दान दे सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप खुद यूज़ करते हैं वो आप दूसरों को भी दे सकते हैं और अपने परिवार में सभी को खुश रखें। अपने माता पिता, भाई बहन, जितने भी लोग होते हैं उन सबको समय समय पर कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर देते रहें, क्योंकि इन सभी का आपके ग्रहों से, आपके जीवन से बहुत बड़ा संबंध होता है। तो हमें जीवन में पशु पक्षियों का ऋण भी चुकाना होता है और यदि हम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को बहुत सरल बनाना पड़ेगा। छल कपट से और निस्वार्थ प्रेम हमें इस सृष्टि को करना होगा और ईश्वर की भक्ति में हमें अपना मन लगाना पड़ेगा। तो आशा है कि आपको गीता के इस 8वें अध्याय का महात्म्य जरूर समझ में आया होगा और आप अन्य लोगों को भी इसको बताएंगे। आज के लिए बस इतना है। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं पहचान के आपके, उन सबको ये शेयर कीजिए, क्योंकि व्यक्ति काम करते करते भी, आपको इस वीडियो को अलग से कुछ नहीं देखना होता है, आप अपने काम करते रहिए और इसको स्टार्ट करके जब आप रख देते हैं तो आपको ज्ञानवर्धक बातें जो है वो आपको चलती रहती हैं और आप अपना काम भी करते रहिए। तो इस प्रकार से आप बहुत ही कीमती चीज़ों को सुनिए, जीवन में इन सब का फ़ायदा उठाइए, अपने घर में विद्यार्थियों को भी बताइए, बच्चों को भी बताइए और भी बहुत सारे लोग जो समाज में हैं उनको आप जागरूक कीजिए, क्योंकि यदि एक व्यक्ति भी सुधरता है तो हमारा ये जो वीडियो बनाने का वो है कि आपको धर्म, कर्म और वैदिक संस्कृति इन सब का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने इस चैनल पे आपको शैक्षिक जानकारी भी देती हूँ
ज्योतिष से भी संबंधित गीत गज़ल लोग अभी डिमांड कर रहे हैं कि आप ये भी बताइए। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको जो भी चीज़ें अच्छे से उपलब्ध हों, अच्छे से आती हैं और आपको सुनना अच्छा लगता है, उससे आप लोग जो हैं वो चिंता मुक्त हो जाते हैं और कुछ देर के लिए ही सही आप अपनी ज़िंदगी के तनाव से बाहर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।